मैं एक अनुभव बताना चाहता हूं। मैं जब भी मंत्री बना राज्य में या केंद्र में, मुझे गृह मंत्रालय ही मिला है। तो मेरे भाग्य में आंदोलनों से निपटना है, आतंकियों से भी निपटना है। मैं एक अनुभव बताना चाहता हूं। मैं जब भी मंत्री बना राज्य में या केंद्र में, मुझे गृह मंत्रालय ही मिला है। तो मेरे भाग्य में आंदोलनों से निपटना है, आतंकियों से भी निपटना है। तो कर्फ्यू का इंप्लीमेंटेशन कराना होता है, तो अहमदाबाद जैसे शहर में कम से कम 300 पुलिस की गाड़ी पर माइक लगाकर अनाउंसमेंट करना पड़ता है कि कल सुबह 8 बजे से कर्फ्यू इंपोज किया गया है, कोई घर के बाहर न निकले। कोरोना जब हमारे यहां 2 डेथ हो गए, सिर्फ 2 डेथ, और पुणे की लेबोरेटरी ने सत्यापित कर दिया कि कोरोना है और ये तेजी से फैलेगा। इसका प्रेजेंटेशन भी मेरी ऑफिस में देकर गए। तब मैं प्रधानमंत्री जी के साथ चिंता करते हुए गया था। उन्होंने कहा चिंता कर कर क्या होगा भाई, रास्ते शोधने पड़ेंगे। और उन्होंने कहा हम जनता कर्फ्यू डालते हैं, जनता को एक बार साथ में लेना पड़ेगा। जनता कर्फ्यू क्या होता है कि हम किसी को कानून से, नोटिफिकेशन से, घोषणाओं से बाधित नहीं करेंगे। हम रिक्वेस्ट करें कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कल सुबह 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक कोई घर के बाहर न निकले। मैंने कहा साहब आप ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं जो विफल ही होगा। इतनी सारी घोषणाओं के बाद भी लोग निकलते हैं, डेमोक्रेसी है, उनके प्रयास करते हैं। 8 बजे उन्होंने वायु प्रवचन किया। दूसरे दिन सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक देश में पूरा रोड सुनसान था, कोई नहीं निकला। और तब इन्होंने उनकी टीम को भरोसे से कहा था कि लड़ाई हम जीत जाएंगे। अगर जनता लड़ने को तैयार है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। और फिर जब कोरोना समाप्त हो गया, एनालिसिस करने के लिए हम लोग बैठे, क्या खोया क्या पाया, तो कई सारी वैक्सीन ऐसी थी जो पश्चिम के देशों में आने के बाद 23 साल, 36 ईयर और 42 ईयर के बाद भारत में आई थी। जब उनको कोई जरूरत नहीं बची तब यहां भेजा था। कोरोना में भारत सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाले 3 देशों में हमारा भारत था, और हमने न केवल भारत में दिया, दुनिया के 70 देशों में वैक्सीन भेजकर उनको बचाने का काम किया। जरूरत है भारत ने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आने की। हमारे युवाओं की हौसला अफजाई करने की, हमारे युवाओं को उत्साह देने की कि हम कर सकते हैं, और हमने कर कर दिखाया है। भारत सरकार ने 15 से ज्यादा एलपीआई स्कीम्स लाई। सब में मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया भर का इन्वेस्ट आया है। आज भारत जो 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, कहते थे हमारे देश की संसद को पॉलिसी के क्षेत्र में लकवा हो गया है, पॉलिसी बना ही नहीं सकते। वो देश आज दुनिया का सबसे आकर्षक उत्पादन का केंद्र बनकर आज विश्व में स्वीकृति प्राप्त कर चुका है। हमने नियमों को भी बदला, मानसिकता को भी बदला, पद्धतियों को भी बदला और रूल्स को भी बदला, और आज दुनिया भर की कंपनियां इन्वेस्ट करने के लिए भारत को ढूंढती हैं।